जय हिंद बेटा। तो हम लोग बेटा मैथ की क्लास में अपना नंबर ऑफ जीरो चैप्टर पढ़ रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत सी बेसिक चीजें बताई थी आपको कि नंबर ऑफ जीरो में मतलब क्या होता है। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ जीरो के बारे में हमने बहुत सी बेसिक चीजें आपको बता दी थी। अब देखो, अब हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ जीरो में कि बेसिक चीजों के अलावा भी हमको अब ये थोड़ा सा एडवांस में भी पढ़ना पड़ेगा उसमें, है ना। तो हम लोग अब उसमें एडवांस में पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ जीरो में क्या होगा। तो देखो बेटा, हम लोगों का चल रहा था नंबर ऑफ जीरो। अच्छा, नंबर ऑफ जीरो में हम लोग क्या कर रहे थे, मतलब शून्यों की संख्या निकालनी थी। ठीक है, अब देखो भैया, शून्यों की संख्या। अच्छा, शून्यों की संख्या में बेटा हमको करना क्या था, शून्यों की संख्या जो हमने निकाल रहे थे तो सबसे पहले हमने ये बताया था भैया आपको कि जो शून्यों की संख्या निकाली जाती है तो बेटा शून्यों की संख्या हमेशा अंत से निकाली जाती है, मतलब लास्ट से शून्यों की संख्या। जैसे बेटा हमने लिख दिया 432 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो अगर बेटा इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 43200 आएगा। तो अगर हम लोग इसको निकालेंगे कि शून्यों की संख्या बताओ, तो बेटा शून्यों की जो संख्या हो गई तो हमारा ये वाला पार्ट होगा शून्यों की संख्या। कौन सा होगा बेटा, ये मतलब लास्ट से शून्यों की संख्या कितनी है, 2 है। तो हम लोग बेटा ये बता रहे थे कि शून्यों की संख्या कैसे निकाली जाती है, वो भी अंत से, ना कि बीच में। अगर जैसे मान लो हमने कोई नंबर ले लिया, यहाँ पे हमने नंबर ले लिया क्या, हमने नंबर ले लिया भैया 4 है, 2 है, 0 है, 9 है, 6 है, 2 है, 0 है, 2 है, 0 है, 0 है। अगर इसमें पूछा जाए कि नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे, तो ऐसा नहीं है कि तुम काउंट कर दो 1 2 3 4, सर 4 जीरो नहीं बेटा, 4 जीरो नहीं होंगे। मतलब शून्यों की संख्या जब भी निकालते हैं तो बेटा अंत से निकालते हैं, मतलब अंत से शून्यों की संख्या क्या होगी, तो अंत से शून्यों की संख्या बेटा हमेशा 2 आती है। ठीक है, तो चलो भैया हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे इसमें हम लोग बहुत से कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे जो पिछले बेटा पढ़ाए थे हमने। अब आगे देखते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट है। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि बेटा जब 5 और 2 मिलके आपस में क्या बनाते हैं, एक ठो शून्य बनाते हैं, मतलब एक जीरो अंत से लाते हैं। तो जैसे हमने लिखा कि कोई भी नंबर लिख दें, हम मान लो हमने लिख दिया 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 6। हमने बोला बताओ अच्छा भैया इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, क्या बोला भैया, इसमें नंबर ऑफ जीरो बताओ। तो अच्छा, इसमें नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हमने बोला जो नंबर ऑफ जीरो होते हैं भैया वो अंत से निकाले जाते हैं। तो अंत से नंबर ऑफ जीरो का मतलब या तो आप इसका मल्टीप्लाई करवाएं, तो बेटा जब भी इसका मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आ जाएगा, देखो 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 4 जा 120, 126 जा 720। तो हमने इसका मतलब निकाला 720। ठीक है, तो मतलब इसमें जो अंत से शून्यों की संख्या आई बेटा कितनी आई, एक आई। अंत से शून्यों की संख्या इसमें आ गई एक। बट हमको करना इस तरीके से नहीं है, क्योंकि अगर यही वैल्यू अगर बढ़ती हुई चली गई तो हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो हमने बोला था कि हमेशा बेटा क्या होता है कि 1 5 और 1 2, मतलब 1 5 और 1 2 मिलके आपस में एक जीरो लाते हैं। अंत में कितना जीरो लाते हैं, एक जीरो लाते हैं। तो हम लोग अगर ये पता कर लें कि कितने 5 और कितने 2 हैं, तो वो हमेशा एक जीरो ले आएंगे। तो भैया हमने इसमें देखा कि 1 5 ये है और इसमें देखा कि 1 2 है। ठीक है, मतलब 5 1 है, ठीक है, 2 1 है। यहाँ पे देखा तो 2 बेटा 2 ठो है। यहाँ पे देखा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 1 2 यहाँ पे निकल आया। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर 2 की बात करें तो इसमें 5 की पावर 1 आया है, मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर कितने आ गए, 2 1 3 और 1 4, मतलब 2 की पावर 4 आ गए। तो अच्छा, अब इसमें यह भी देखना है कि 5 की पावर 1 है, 2 की पावर 4 है, तो जिसमें मतलब 5 और 2 में जिसकी पावर कम हो हमेशा वही लेते हैं। तो इसमें भैया हम लोग क्या लेंगे कि इसमें अगर कोई नंबर ऑफ जीरो पूछ लेगा तो नंबर ऑफ जीरो इसमें हमारा हो जाएगा भैया क्या, ये 5 की पावर 1 लिखा है तो आप लिख दो कि 5 और 1 1 5 है, तो 1 5 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो भैया कंफर्म है केवल नंबर ऑफ जीरो जो होंगे बेटा कितने होंगे, एक आएंगे। बताओ ये बात समझ आई। तो इतना हम लोग बेसिक सब पढ़ चुके थे। अच्छा, एक बात और बताई थी हमने, क्या बताई थी कि जैसे कभी भी मल्टीपल आ जाए कि 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई डॉट 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 कहां तक आ जाए, 30 तक। अब इसमें पूछ ले कि अगर 1 से 30 तक की संख्याओं का मल्टीप्लाई करवाया जाए तो इसमें अंत से शून्यों की संख्या क्या होगी। तो बेटा कुछ नहीं करना है हमको, अगर अंत से शून्यों की संख्या पूछ लेता है तो हमने बोला था आपको ये नहीं कि 2 की वैल्यू निकालें कि 2 कितनी बार है, 5 कितनी बार है, कुछ नहीं। लास्ट वाला भैया हमको नंबर उठाना है और लास्ट वाले नंबर में बेटा क्या करना है, 2 से भी नहीं 5 से हम लोग क्या करेंगे, जैसे देखो करते क्या है एक्चुअली, हम लोग करते हैं कि जैसे 30 है, लास्ट में 30 था तो 30 को बेटा 5 से डिवाइड करवाओ, क्या आएगा 6 आएगा। अब इसके बाद 6 में फिर बेटा 5 से डिवाइड करवाओ, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ जीरो जो होंगे यही होंगे, तो मतलब आ गया 6 1 7। तो बेटा नंबर ऑफ जीरो इसमें जो होंगे कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरो आ जाएंगे
7। बताओ किसी को कोई दिक्कत? तो हमको करना क्या है कि लास्ट वाले नंबर को उठाना है, 5 से डिवाइड करवा देना है। मतलब इसमें हमको ये पता चल जाती है कि 5 की उच्चतम घात क्या है। ठीक है, मतलब 5 की जो मैक्सिमम पावर है, तो बेटा 5 की मैक्सिमम पावर 7 आएगी। और अगर इसमें बात करें 2 की मैक्सिमम पावर, ठीक है, अगर हम इसमें बात कर दें 30 में बेटा 2 की मैक्सिमम पावर, मतलब 2 कितनी बार आया होगा, मतलब मल्टीप्लाई में, तो हम लोग उसको भी निकाल सकते हैं। देखो बेटा 15 टाइम्स जाएगा, फिर 15 में 2 से डिवाइड करवाओगे, कितना आएगा? 7 आएगा। फिर बेटा 7 में 2 से डिवाइड करवाओगे, 3 बार जाएगा। फिर 3 में 2 से डिवाइड करवाओगे, 1 आएगा। तो मतलब कि 15, 7, 3, 1, मतलब ये कितने आ गए? 2 की अधिकतम पावर आ जाएगी। 7, 5, 12, 22, 3, 25 और 1, 26। मतलब 2 की पावर बेटा 26 आ जाएगा। ठीक है, 2 की पावर जो 26 होगा वो इसकी मैक्सिमम पावर होगी, 2 की अधिकतम घात। तो हमने बोला देखो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो है, तो 5 की पावर आया था 7, मल्टीप्लाई 2 की पावर कितना आया था? 26। तो हमने बोला कि जितने 5 और जितने 2 होते हैं वही आपस में एक जीरो लाते हैं। तो हमको पता है भैया इसमें 7 5 है, ठीक है, और 2 26 बार है। बट बेटा 5 तो 7 ही बार है ना, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो इसमें कितने आ जाएंगे बेटा? इसमें जो नंबर ऑफ जीरो होंगे लास्ट से 7 बार आएंगे। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो आ जाएंगे 7। अब इसी तरीके से जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर लिया जाए, तो जैसे हम तुमसे बोल दें भैया, अच्छा क्वेश्चन देखो, जैसे हमने दे दिया कि 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई डॉट 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 मल्टीप्लाइड बाई 250। हमने बोला कि इनकी संख्याओं का मल्टीप्लाई करवाने में टोटल नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे। तो भैया इनका अगर नंबर ऑफ जीरो निकालना है, तो बेटा इनका नंबर ऑफ जीरो अगर आप निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से निकाल सकते हैं। हमने बताया भैया कि 250 है, तो 250 को देखो क्या करोगे, 5 से डिवाइड करवाओ। तो 5 से डिवाइड करवाओगे भैया कितनी बार जाएगा? 50 बार जाएगा। फिर बेटा 50 में फिर 5 से अभी चला जाएगा डिवाइड, फिर डिवाइड करवाओ, 10 बार जाएगा। फिर बेटा 10 में 5 से डिवाइड करवाओ, जो आ जाए उसी में डिवाइड करवाना है। फिर बेटा डिवाइड करवाओगे, 2 बार आए, 2 बार जाएगा। तो मतलब देखो पहले 50 बार गया, फिर 10 बार गया, फिर 2 बार गया। अब 2 में 5 से डिवाइड तो जाएगा नहीं, तो 2 में जब बेटा 5 से डिवाइड नहीं जाएगा, तो मतलब टोटल हमारा कितना आया कि 5 की जो पावर है, तो भैया हमारी टोटल 5 की पावर आ गई 50, 10, 60, 2, 62, 5 की पावर 62 आ गए। मल्टीप्लाई, अब इसमें अगर 250 में बेटा 2 की पावर निकालनी है, किसकी पावर? अब 2 की मैक्सिमम पावर निकालनी है, तो 250 में बेटा 2 का डिवाइड करवाओगे, 125 बार जाएगा। अब 125 में बेटा फिर 2 का डिवाइड करवाओगे, कितनी बार जाएगा? 64, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 62 टाइम्स जाएगा। अब देखो 62 में फिर 2 का डिवाइड करवाओगे, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 1, सॉरी 2 1 जा 2 हो गया, तो मतलब 31 जाएगा। ठीक है, अब बेटा 31 में फिर 2 से डिवाइड करवाओगे, 15 टाइम्स जाएगा, 15 बार जाएगा। फिर बेटा क्या होगा, फिर आप इसमें 15 आ गया, अब 15 में फिर बेटा 2 से डिवाइड करवा दो, कितनी बार जाएगा? 7 टाइम्स जाएगा। फिर 7 में 2 से डिवाइड करवाओ, 3 टाइम्स जाएगा। अब बेटा 3 में फिर 2 से डिवाइड करवाओ, तो कितनी टाइम्स जाएगा? 1 टाइम्स जाएगा। तो ये जो आई, तो ये आ गई भैया क्या, ये 2 की मैक्सिमम पावर आ गई, कि मतलब जो 2 की पावर है वो बेटा 2 की पावर इतनी मिलेंगी। तो इनको ऐड करेंगे तो बेटा आ जाएगा, देखो 5 2 7 और 1 8, 5 13, 13 7 20 और 20 3 23 और 1 24। तो मतलब अगर 2 की पावर की बात की जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 4, 2 कैरी आया, और 4 6 10 3 13, 3 आया और 2, मतलब 2 की पावर 234 आया, 5 की पावर 62 आया। तो अब इसमें नंबर ऑफ जीरो की अगर बात करेगा, तो सीधा हमने बोला था 1 5 और 1 2 मिलकर जीरो बनाते हैं। ठीक है, तो 5 बेटा 62 बार है, 2 234 बार है, तो 5 जब 2 5 जो है 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 62 बार 5 है, 2 जाने कितनी बार है। तो इसका मतलब कि जीरो अगर बात करेंगे तो 5 62 है, तो बेटा 2 62 के साथ जीरो बना देगा, बाद बाकी 2 बेकार के हो गए। तो इसका मतलब 62 जो 5 बार है, तो देखो 62 टाइम्स है हमारा ना 5, तो इसका मतलब इसमें अगर कोई नंबर ऑफ जीरो पूछ लेगा तो सीधा 5 की जो पावर होती है वो कर देंगे। बट बेटा एग्जाम में हमको इस तरीके से नहीं करना है। एग्जाम में क्या करना है, अगर इस तरीके से सीधा क्वेश्चन आ जाता है तो हमको सीधा इस तरीके से लिखना है 250, और 250 का इस तरीके से भी अगर करवाने में दिक्कत आ रही है तो सीधा इस तरीके से आप फैक्टर कर सकते हैं। 5 से डिवाइड करवाओ, 50 टाइम्स जाएगा। ठीक है, फिर भैया 5 से डिवाइड करवाओगे 10 टाइम्स जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करवाओगे 2 टाइम्स जाएगा। 2 में 5 का डिवाइड जाएगा नहीं, तो ऊपर वाले नंबर को छोड़ देंगे, ऊपर वाले नंबर को छोड़ देंगे, बाद बाकी नीचे के जितने नंबर हैं, तो 50 10 60 2 62,
सीधा आंसर लिख दोगे 62। ये सब करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो हम अगर इस तरीके से करें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, बट डायरेक्ट हमको पता है कि जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से 150 तक, 250 तक, तो सीधा 5 ज्यादा बार 5 से ज्यादा बार 2 आएगा, तो हम सीधा 5 की वैल्यू निकाल लें, 2 की वैल्यू की निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अच्छा आगे देखो, सेम इसी टाइप से जैसे दूसरा क्वेश्चन हम ले लें। हमने लिया बेटा, हमने क्या ले लिया, हमने लिया 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड डॉट 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 ले लिया, 2601 यहां तक मल्टीप्लाई ले लिया। तो अच्छा 2601 तक अगर हमने ले लिया, अब हम इसमें बोले कि बताओ नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे। तो अच्छा नंबर ऑफ जीरो अगर निकालना है आपको इसमें, तो नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए सबसे बढ़िया तरीका हमने क्या बताया, लास्ट वाला नंबर उठाओ, 2600 बेटा एक उठाओ, 5 से डिवाइड करवा दो इसको, किससे, 5 से डिवाइड करवाओ। तो जैसे भैया 5 से डिवाइड करवाएंगे, देखो 5 4 जा, देखो 5 5 जा 25, 1 5 2 जा 10, और आ जाएगा क्या तुम्हारा 0। ठीक है, तो मतलब 520 बार जाएगा, पूरा कटे ना कटे उससे हमको मतलब नहीं है, बट यहाँ कितनी बार चला गया। ठीक है, देखो 5 5 जा 20, 5 2 जा 10, 0, 520 बार जाएगा। फिर इसमें बेटा 5 से डिवाइड करवाओगे, 5 1 0 1 0 4 टाइम्स चला जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करवाओगे, 5 2 जा 10 1, ठीक है, सॉरी 0, मतलब 20 5 100 20 बार जाएगा। फिर इसमें करवाओगे बेटा 4 बार जाएगा। अब अच्छा 4 में 5 का डिवाइड नहीं जाएगा, तो कुछ नहीं करना है आपको, सीधा यहां से यहां तक उठाओ नंबर, इनको ऐड कर दो, यही हमारे नंबर ऑफ जीरो होंगे। तो मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरो अगर कोई पूछेगा तो सीधा 520 104 प्लस 20 प्लस 4, तो बेटा 520 में 104 ऐड करोगे तो 624 और 20 644 और 648। तो बेटा इसमें नंबर ऑफ जीरो हमारे सीधा क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो आ जाएंगे भैया 648। बताओ बात समझ आई कि नहीं आई, समझ आ गई भैया। तो इसका मतलब हमको नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, सीधा लास्ट वाला टर्म उठाना है और लास्ट वाले टर्म को 5 से फैक्टर करवा दो। अच्छा डिवाइड इसमें जाए या ना जाए, बट हमको ये जाना है 520 बार गया, पूरा कटे ना कटे हमको उससे मतलब नहीं है, बट 520 बार जाएगा भाग। ठीक है, इसमें 5 से बेटा डिवाइड किया 104 बार गया, इसमें किया बेटा 4 बार गया, लास्ट में 4 में 5 का डिवाइड नहीं जाएगा, तो बचे हुए नंबरों को सीधा ऐड कर दो, बाद बाकी ऊपर वाले नंबर को छोड़ के सबको ऐड कर दोगे, आंसर आ जाएगा कि इसमें बेटा कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे अंत में 648। अब अच्छा बेटा इसी तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाए, क्या आ जाए भैया, अगर क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि फैक्टोरियल 500 में नंबर ऑफ जीरो बताओ। अच्छा जो हम अभी पढ़ा रहे थे तो बताओ उसमें क्या बता रहे थे, यही तो बता रहे थे ना। अगर कहते फैक्टोरियल 500 में नंबर ऑफ जीरो बोल दिया, तो भैया नंबर ऑफ जीरो का मतलब क्या था, फैक्टोरियल 500 का अच्छा मतलब होता क्या है, फैक्टोरियल 500 का मतलब होता है, अच्छा देखो फैक्टोरियल भैया एक इस तरीके से भी लगाया जाता है और एक फैक्टोरियल इस तरीके से भी लगता है। ठीक है, दोनों फैक्टोरियल होते हैं। तो 500 का बेटा मतलब होता है फैक्टोरियल का 500। ठीक है, फिर इसके बाद करेंगे बेटा तो हमारा आ जाएगा 499, फिर करवाएंगे 498 मल्टीप्लाई डॉट 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 कहां तक करवाएंगे भैया 1 तक जाएंगे, क्योंकि जो फैक्टोरियल n होता है भैया, तो हमारा फैक्टोरियल जो n होता है, तो फैक्टोरियल n की वैल्यू होती है n n-1 n-2 n-3 डॉट 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 कहां तक जाती है 1 तक जाती है। तो इसी तरीके से हम लोग अगर इसमें सॉल्व करके करते हैं तो हमारी ये वैल्यू आती है क्या, फैक्टोरियल 500 की। तो फैक्टोरियल 500 को बेटा हम लोग 1 तक ले जाएंगे। अच्छा जब भी अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम ये तो करेंगे नहीं भैया कि पूरा इसे, हमने क्या बोला, लास्ट वाले नंबर को उठाओ, 500 को उठाओ, 5 से बेटा इसको क्या करो, फैक्टर कर दो फटाफट। तो बेटा 100 बार जाएगा इसमें 5 का भाग, इसमें बेटा करोगे 20 बार जाएगा, फिर करोगे बेटा 4 बार जाएगा। तो अच्छा बताओ, हमने सीधा बोला कि ऊपर वाले को नहीं लेना है, बाद बाकी यहां से यहां तक ले लो, जोड़ दो। तो इसमें सीधा नंबर ऑफ जीरो पूछ रहा था, तो बेटा सीधा नंबर ऑफ जीरो आप निकाल सकते हैं क्या, 100 120 124। तो नंबर ऑफ जीरो बेटा कितने आ गए, 124 आ गए। समझ आ गया भैया, अगर समझ आ गया हो तो आगे बढ़ा जाए। अच्छा आगे बढ़ेंगे तो हम लोग अब देखेंगे क्या, जैसे चलो हमने अभी बोला कि जैसे फैक्टोरियल 500 है, तो फैक्टोरियल 500 कर दिया हमने, इसी में कर दिया फैक्टोरियल 1000, हमने कर दिया बेटा फैक्टोरियल 200। अब हमने बोला कि नंबर ऑफ जीरो बताओ, अब हमने बोला नंबर ऑफ जीरो बताओ। तो बेटा आप इसमें नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले 500 का करेंगे, 1000 का करेंगे, 200 का फैक्टोरियल निकालेंगे। ठीक है, बट हमको देखो करना क्या है,
आप क्या करेंगे भैया, इसमें सबसे पहले 500 के फैक्टर निकालेंगे। तो 500 में हमने बोला 5 से डिवाइड करवाओगे बेटा 100 बार जाएगा। फिर बेटा 100 में 5 से डिवाइड करवाओगे कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। फिर बेटा 20 में 5 से डिवाइड करवाओगे 4 बार जाएगा। आप निकालेंगे कि इसमें नंबर ऑफ जीरो जो होंगे कितने होंगे, फैक्टोरियल 500 बेटा नंबर ऑफ जीरो निकल के आए 124। इसी तरीके से बेटा आप निकालेंगे 1000। क्या निकालेंगे भैया, 1000 निकालेंगे। 1000 बेटा 5 से डिवाइड करवाएंगे कितनी बार जाएगा, 200 टाइम्स जाएगा। 200 में बेटा 5 से डिवाइड करवाएंगे क्या जाएगा, 40 टाइम्स जाएगा। 40 में बेटा 5 से डिवाइड करवाएंगे 8 टाइम्स जाएगा। 8 में बेटा 5 से डिवाइड करवाएंगे एक बार जाएगा। अच्छा, इसमें अगर कोई नंबर ऑफ जीरो पूछेगा तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे बेटा 240 249। ठीक है, आगे देखो इसी तरीके से आप 200 में बेटा क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करवाएंगे कितनी बार जाएगा, 40 टाइम्स जाएगा। फिर बेटा 40 में 5 से डिवाइड करवाएंगे 8 टाइम्स जाएगा। 8 में बेटा 5 से डिवाइड करवाएंगे 1 टाइम्स जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरो इसमें निकल के आएंगे 49। तो मतलब जब 500 फैक्टोरियल को भैया आप लिखोगे तो 500 फैक्टोरियल में जो नंबर ऑफ जीरो आएंगे 124 आएंगे, लास्ट में जीरो प्लस करोगे। फिर इसमें बेटा आएंगे 249। फिर बेटा इसमें आएंगे 200 में 49। बट एक बात बताओ, जैसे हमने लिखा 1000 लिख दिया, प्लस बेटा हमने कर दिया 240, प्लस हमने कर दिया 30। अच्छा, इनको जब हम ऐड करेंगे तो 1000 240 30 इसी तरीके से ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे। और जब बेटा हम इसको ऐसे ऐड करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि इसमें एक जीरो मिल रहा है, 4 3 7 2 1। तो मतलब हमको इसमें जीरो मिला कितना, एक मिला। और देखो हम क्या कर रहे हैं कि इसमें जो सबसे ज्यादा 1000 था तो इसकी हमको कोई वैल्यू नहीं है, कोई लास्ट में हमको केवल लास्ट वाले जीरो से मतलब है, जो भी क्या है बेटा मतलब मिनिमम है। तो जैसे हमने किया 500 1000 और 200, तो 200 में 500 1000 से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है केवल 200 में कितने जीरो आए। ठीक है, फैक्टोरियल 200 में बेटा हमको 49 जीरो मिले थे। तो जब किसी भी वैल्यू को ऐड किया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि जो ऐड करने में जो सबसे छोटी वैल्यू होती है केवल उसके फैक्टर निकालते हैं, ना कि ये सब करते हैं। ठीक है, ये सब हमको करना नहीं है। तो हमको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो बेटा क्या करना है, केवल 200 को उठाएंगे और 200 को बेटा 5 से डिवाइड करवाएंगे तो आएगा 40 बार जाएगा। 40 में बेटा 5 से डिवाइड करवाएंगे 8 बार जाएगा। और 8 में भैया 5 से डिवाइड करवा देंगे एक बार जाएगा। अगर इसमें क्वेश्चन में कोई कह देगा कितने जीरो आएंगे तो केवल बेटा 200 के क्या करेंगे आप, 200 के केवल फैक्टर निकाल लेंगे। 40 7 48 1 49। तो बेटा सीधा इसका आंसर आ जाएगा 49 जीरो आएंगे। मतलब इनको अगर ऐड किया जाएगा तो अंत से शून्यों की संख्या बेटा कितनी आ जाएगी, 49 आएगी। आपको ये सब करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर भैया इसी तरीके से आपको दूसरा क्वेश्चन दिया जाए, जैसे बेटा हमने तुमको दूसरा क्वेश्चन कोई दे दिया, हमने दे दिया फैक्टोरियल 400 प्लस फैक्टोरियल 2000 प्लस का फैक्टोरियल 600 प्लस का फैक्टोरियल 20। अब हमने बोला बेटा इसमें बताओ अच्छा नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे। तो बताओ अच्छा आप क्या करेंगे। अच्छा, अभी हमने बताया जब भी ऐड वाला आ जाए तो ऐड वाले में हमको इन बड़े वाले नंबरों से कोई मतलब नहीं है। लास्ट वाले को उठाओ बेटा, किसको, 20 को उठाओ, 20 में 5 का डिवाइड करवाओ 4। ठीक है, तो अब अच्छा ये बताओ सीधा 4 आ गया तो इसका मतलब 4 में तो 5 का डिवाइड जाएगा ही नहीं, तो सीधा नंबर ऑफ जीरो 4 हो जाएंगे, ना कि हमको वो सब करना है। ठीक है, तो लास्ट वाला नंबर जो है केवल सबसे, जब भी फैक्टोरियल का बेटा सम किया जाए और पूछा जाए अंत से शून्यों की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ जीरो अगर अंत से लास्ट से पूछ लिए जाएंगे तो आपको बेटा कुछ नहीं करना है, केवल सबसे जो मिनिमम वाला फैक्टोरियल हो, मिनिमम वाले फैक्टोरियल को उठाएंगे, उसको बेटा 5 के उससे फैक्टर करवाएंगे, 5 से जितनी बार डिवाइड हो जाएगा उसको लेंगे, ऐड कर देंगे, पता चल जाएगा कि लास्ट से नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे। अगर बेटा ये समझ आ गया हो तो आगे बढ़ जाया जाए। ठीक है भैया, तो आगे देखो क्या देखते हैं हम लोग। आगे अब हम लोग देखेंगे कि जैसे अगर कोई भी नंबर आ जाए, जैसे हमने दे दिया 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई डॉट 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 दे दे 98 तक। अब हम बोले कि इसमें बेटा नंबर ऑफ जीरो बताओ, इसमें नंबर ऑफ जीरो बताओ। तो भैया बहुत महारथी हो गए आप लोग, है ना। तो आप इतने महारथी हैं कि सीधा 98 उठाएंगे और 98 को 5 से डिवाइड करवा देंगे फटाफट और बता देंगे कि नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे, है ना, यही करवाएंगे। बट बेटा ध्यान से देखो, हमने जो अभी तक सीरीज करवाई थी वो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मतलब कि मल्टीप्लाई ऑफ नेचुरल नंबर था, मतलब प्राकृतिक संख्याओं का गुणन था। अब यहाँ पे बेटा सम संख्याओं का गुणन आ गया है। तो जब भी भैया सम संख्याओं का गुणन आ जाएगा तो इसमें हम लोगों को क्या करना होता है,
तो सबसे पहले जितने हैं, तो देखो दो हमने क्या किया, सबसे दो कॉमन ले लें। अब दो सबसे कॉमन लिया तो पहले आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई डॉट डॉट डॉट, कहां तक जाएगा, 2 4 जाए 49 तक। अच्छा ये बताओ जब ये 49 तक गया तो 2 से 98 तक कितने दो आए होंगे? दो इससे कॉमन लिया, दो इससे कॉमन लिया, दो इससे कॉमन लिया, दो इससे कॉमन लिया, मतलब 49 आएंगे। तो 2 की पावर 49 हमने बाहर निकाल लिया। ये बात बताओ अच्छा किसको नहीं समझ आई भैया, ये बात किसको नहीं समझ आएगी? 2 की पावर 49 हमने कॉमन ले लिया है और ये अंदर कैसे बच गया? चलो अगर नहीं समझ आई हो तो बेटा देख लो एक बार थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा ये बताओ जैसे हमने ले लिया 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 8, केवल 4 नंबर लिए। तो अच्छा 4 नंबर लिए तो हम इसमें अगर दो बाहर लें, ठीक है, हमने ये 1 2 ले लिया इससे, तो हम लोगों ने 1 2 ले लिया इससे, ठीक है, जैसे हमने इससे 2 लिया। तो अच्छा ये बताओ इसको हम लिख लिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 हमने इससे लिया, तो देखो 2 जब इससे लिया तो 1 2 इसका भी यहां पे लिख देंगे, 1 2 इससे लिया तो यहां बचा 2। तो देखो यहां पे बचेगा भैया क्या, 1, क्योंकि 2 जब इससे कॉमन लेंगे तो यहां बचा 1, 1 2 जब इससे लिया तो यहां बचा केवल 2, और जब इससे हमने 2 कॉमन लिया तो यहां बचेगा क्या, 3। तो 1 2 इसका हमने बाहर ले लिया, 1 2 इससे भी कॉमन लेंगे तो 1 2 इससे कॉमन लिया, 1 4 यहां पे बचा, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो अच्छा ये बताओ हम ये सब करने से अच्छा हम सबसे पहले 2 को बाहर लिख लें, 1 2 3 4 करते जाएं और उसके बाद सीधा यहाँ पे लिख दे, जो लास्ट में नंबर आया इसको पावर कर दें, काम खत्म। तो वही बेटा हमने यहाँ पे भी किया है, 2 हमने कॉमन लिया, 1 2 3 4 डॉट 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 49 तक गया, तो 2 की पावर 49 कर दिए। अब हमको देखो यही सीरीज हमने अभी पढ़ाई थी कि 49 में अगर नंबर ऑफ जीरो कोई पूछ ले तो कैसे करेंगे। तो बेटा जब 49 में कोई नंबर ऑफ जीरो पूछ लेगा तो 49 को बेटा वही 5 से डिवाइड करो, अपना बेसिक फंडा। तो 5 9 या 45 आएगा, फिर 5 से बेटा एक बार जाएगा तो हमारे नंबर ऑफ इसमें कितने हो जाएंगे जीरो, 10। तो बेटा 2 की पावर 49 यहाँ पे आ गया। इसमें बेटा हमको 2 तो पता नहीं, बहुत बार मिल जाएंगे, बट इसमें हमको ये पता चल गया जो 5 है, 5 बेटा कितनी बार होगा, केवल और केवल 5 10 बार आएगा। तो मतलब 5 की जो मैक्सिमम पावर होगी 10 होगी। तो भैया इसका मतलब कि इसमें नंबर ऑफ जीरो अगर कोई पूछ लेगा तो कितने आ जाएंगे, तो सीधा भैया इसमें नंबर ऑफ जीरो हमारे आ जाएंगे 10। तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चनों में सीधा यही करना है। अब देखो ये सब भी नहीं करना हमको, अगर हम लोग देखें तो हमको ये भी नहीं करना, ये तो हमने बेसिक एक तुमको बता दिया है करने के लिए। अच्छा जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमको करना क्या है, तो सबसे पहले भैया चलो देखो जैसे हमको इस टाइप का क्वेश्चन, अच्छा ये देखो 2 का मल्टीपल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, 2 दूना 4 तैया 6, ठीक है, देखो 2 दूना 4 2 तैया 6 तो चौको 8 2 पंचे, ऐसे चल रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो लास्ट वाले नंबर में जिसका मल्टीपल हो उससे डिवाइड करवाओ। इससे बेटा डिवाइड करवाएंगे कितना आएगा, 49, 49 आ गया। और इस 49 को सीधा क्या करेंगे भैया, 5 से कट कर देंगे। 5 से कट करोगे 9 टाइम्स जाएगा, फिर इससे कट करोगे 1 टाइम्स जाएगा, और लास्ट वाले नंबरों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो सीधा आंसर आ जाएगा 5, इसमें 9 10, तो सीधा अंत से लिख दोगे 10 जीरो आएंगे। समझ आई हो तो बात, देखो इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं उसमें समझ लो अच्छे से। जैसे भैया हमने बोला कि कोई है नंबर, हमने बोला 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई डॉट 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 डॉट, कहां तक, 1000 तक है, ठीक है। अब अच्छा हमने अभी क्या बताया, अभी अभी हमने बताया कि जब भी आप देखोगे तो ये देखो सबसे पहले देखो किसका मल्टीपल है, तो भैया ये 2 का मल्टीपल चल रहा है, तो सबसे लास्ट वाले नंबर में आपको क्या करना है बेटा, 2 से डिवाइड करवा दो। 2 से डिवाइड करवाओगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। अब 500 में वही अपना बेसिक फंडा, 5 से, अब 500 में 5 की मैक्सिमम पावर निकाल लो, तो 5 की मैक्सिमम पावर निकाल लोगे तो बस वही आंसर आ जाएगा कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। तो इसमें बेटा आ जाएगा 100, इसमें बेटा 100 से डिवाइड करवाओगे 5 से तो 20 आ जाएगा। अब ये 20 में बेटा 5 से डिवाइड करवाओगे 4 बार आ जाएगा, तो इसका मतलब कि इसमें 124, तो कितने जीरो आ जाएंगे, डायरेक्ट बेटा 124 जीरो आ जाएंगे, काम खत्म, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम में करने का तरीका हमारा ये होता है। अच्छा जरूरी नहीं है कि 2 का आए, एग्जाम में बेटा और भी आ सकता है। एग्जाम में क्या आ जाएगा, 3 6 9 और आपका आ जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाई डॉट 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 डॉट, कहां तक, 105 तक अगर आ जाए, ठीक है। अब अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिख जाए तो यहाँ पे तो भैया 2 का मल्टीपल चल रहा था, अब अगर यहां से 105 तक आ जाए मतलब ये 3 का मल्टीपल चल रहा है। जब ये 2 का मल्टीपल था तो भैया हमने 2 से डिवाइड करवाया था,
अब ये 3 का मल्टीपल है तो कुछ नहीं करना, आपको 3 से डिवाइड करवा देना है। अब 3 से डिवाइड करवाओगे बेटा कितनी बार जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, मतलब 35 बार जाएगा कि नहीं जाएगा। तो यहाँ पे गया कितनी बार, 35 बार। ठीक है, कितनी बार गया भैया, 35 बार चला गया। अब 35 का वही अपना तरीका, 5 से डिवाइड करवाओ, 7 बार जाएगा। ठीक है, अब बेटा 7 में 5 से डिवाइड करवा दो, 1 बार जाएगा। तो अगर इसमें कोई पूछ लेगा कि नंबर ऑफ जीरो, तो बस सीधा यही लिख देना है, क्या, 7 और 1 8 नंबर ऑफ जीरो होंगे। तो ये हमारा होता है एकदम यार बेसिक, मतलब बेसिक क्या, अब ये होती है ट्रिक है, यही एग्जाम में काम आती है। बात बाकी हमको बेसिक से मतलब नहीं है, बेसिक पढ़ लोगे तो अच्छी बात है कि जब तुम खुद कॉन्सेप्ट क्रिएट करोगे, है ना, तुम खुद ट्रिक बनाओगे। अगर बेसिक है नहीं पता होगा तो जैसा हम रटाएंगे वैसे रटोगे तुम। पता चला क्वेश्चन थोड़ा घुमाया, तुम भी क्वेश्चन के साथ घूमे। अगर बेसिक पता होगा तो जैसे जैसे क्वेश्चन घुमाएगा वैसे वैसे तुम क्वेश्चन को घुमाओगे, जबकि बल्कि तुम नहीं घूमोगे, है ना। तो बेसिक का यही फंडा होता है। जैसे हमने बोला था 2 का मल्टीपल, तो तुमको दिमाग में घूमना चाहिए कि 2 को हम लोग 2 से डिवाइड क्यों करवा रहे हैं। भैया 2 से डिवाइड इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि 2 सबसे कॉमन ले रहे थे। जब 2 सबसे कॉमन ले रहे थे तो वही चीज आ रही थी ना। तो यही चीजें होती है कि मतलब मैथ को समझो धीरे धीरे, और जब समझोगे, जब बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो मैथ हमारे लिए क्या है भैया, एकदम इजी है। नहीं समझोगे तो सब की तरीके भैया कहते रहोगे कि नहीं मैथ तो भैया टफ सब्जेक्ट है ना। अब जैसे आगे देखो, आगे जैसे हम इसी तरीके से क्वेश्चन दे दें, हमने क्वेश्चन दे दिया 7 मल्टीप्लाइड बाई 14 मल्टीप्लाइड बाई 21 मल्टीप्लाइड बाई डॉट 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 डॉट, कहां तक दे दें, 357। ठीक है, अब हमने ये दे दिया, हमने बोला इसमें बताओ भैया नंबर ऑफ जीरो का होंगे। अच्छा ये बताओ, अभी हम बता रहे थे 2 का मल्टीपल था तो आपने क्या किया, 2 से डिवाइड करवाया था लास्ट में। 3 का मल्टीपल था बेटा, लास्ट में तुमने 3 से डिवाइड करवाया था। अब ये 7 का मल्टीपल है तो भैया लास्ट में किससे डिवाइड करवा दो, अब बेटा लास्ट में 7 से डिवाइड करवाओ। लास्ट में 7 से डिवाइड करवाओगे कितना आएगा भैया, 7 पना 35, 51 आ जाएगा। अब 51 का वही हमारा तरीका है, 51 को क्या करोगे, 5 से कट कर लो। तो 5 से इसको डिवाइड करवाओगे 50, कितनी बार जाएगा बेटा, 10 बार जाएगा, 10 पच्चे 50, 5 दूना 10, 2 बार जाएगा। तो अब हमने बोला ऊपर वाले नंबर को छोड़ के बाद बाकी ये जो 10 और 2 आए हैं इनको ऐड कर दो। तो सीधा बेटा 10 प्लस 2 ऐड कर दिया, अब 12 आ गया। तो अगर आ जाए कि 7 से 357 तक की संख्याओं का गुणा किया जाए तो लास्ट से शून्यों की संख्या, सीधा आंसर मारो 12, आगे बढ़ो, काम खत्म। तो मतलब आपको केवल 4 सेकंड 5 सेकंड में यार इतना सॉल्व कर लोगे, है ना। और धीरे धीरे कैलकुलेशन बढ़िया हो जाएगी तो और जल्दी हो जाएगा। जैसे आगे एक क्वेश्चन और देख लो भैया, आगे एक क्वेश्चन हमने देखा क्या, 5 मल्टीप्लाइड बाई, चलो जब 5 वाला कॉन्सेप्ट अभी बता रहे हैं, पहले थोड़ा 9 वाला और देखो। 9 जैसे 9 मल्टीप्लाइड बाई 18 मल्टीप्लाइड बाई 27 मल्टीप्लाइड बाई डॉट डॉट डॉट, कहां तक आ जाए, 1 4 6 7। ठीक है, अगर यहां तक आ जाए कि 9 का, अब देखो वो मल्टीपल है, अब हमको पता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, बोल दे कि इसको अगर मतलब मल्टीप्लाई करवाया जाए तो नंबर ऑफ जीरो पूछेगा क्या आएगा। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ जीरो क्या करेगा, तो अच्छा हमने अभी बताया कि ये 9 का मल्टीपल चल रहा है, कुछ ना करो लास्ट वाले नंबर में 9 से डिवाइड करवाओ। तो बेटा 9 से डिवाइड करवाओगे कितनी बार कट होगा, ये देखो 9 से डिवाइड करवाओगे 1 बार, 9 में 1 बार जाएगा, 9 5 14 56 आया। ठीक है, 9 6 54, ठीक है, 2 27, 9 3 27, मतलब 163 बार जाएगा। तो मतलब कि अब ये बन गया 163 बार गया। अब 163 के बेटा वही क्या करोगे, कॉमन फैक्टर करो। अब 163 के हमको क्या करना है बेटा, अब 163 को भाई 5 से डिवाइड करवा लो, 5 से डिवाइड, 5 की इसमें मैक्सिमम पावर निकालो। तो 5 नहीं 15, 13, 5 दूना 10, फिर 5 से करोगे बेटा 5 6 30, फिर 5 से करोगे 1 बार जाएगा। तो 5 की बेटा जो मैक्सिमम पावर होंगी कितनी आएंगी, 32 6 38 और 1 39। तो मतलब 5 की मैक्सिमम पावर 39 आ गई। तो हमने बोला 5 ही के फैक्टर कर लो, तो बस उससे आ जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे बेटा, सीधा आंसर मारो 39 होंगे, आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, तो बेटा इस टाइप का बेसिक कॉन्सेप्ट देखो, मल्टीप्लाई करवा के भी निकाला नेचुरल नंबर का, फिर उसके बाद 5 के गुणा जो, 2 के गुणा नो, 3 के गुणा नो, 4 के गुणा नो, किसी के भी गुणा नो, उनका भी हम लोग निकाल लिए नंबर ऑफ जीरो। बट एक कॉन्सेप्ट है इसमें 5 वाला, थोड़ा सा 5 वाले कॉन्सेप्ट को आप लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, अगर आ जाए भैया 5 10 15 20 25 डॉट 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 300 तक, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए
तो जब 5 के गुणन आते हैं तो सबसे पहले तो हम जैसा कर रहे थे 5, अगर देखो 2 का गुणन था 2 से डिवाइड करवाया, 3 का गुणज था 3 से डिवाइड करवाया, 4 का गुणा जो होता बेटा 4 से डिवाइड करवाते, 5 का गुणा जो होता 5 से डिवाइड करवाते। तो 5 का गुणा जाए तो भैया 5 से डिवाइड करवा लो। तो 5 से डिवाइड करवाएंगे बेटा कितनी बार जाएगा? तो 5 से डिवाइड हमने करवाया तो ये बेटा चला गया 60 बार। अब 60 बार गया। अब 60 में हम लोग अभी तक निकाल रहे थे 5 की मैक्सिमम पावर कि 5 उसमें कितनी बार आया होगा। अब हमको बेटा जब 60 है, जब ये केवल 5 के लिए कॉन्सेप्ट है, बाद बाकी सब नंबरों के लिए आप क्या करेंगे 60 में 5 के ही मैक्सिमम पावर निकालेंगे। बट जब 5 वाला आ जाएगा 5 का मल्टीपल तो कुछ ना करना बेटा, इसमें 2 की मैक्सिमम पावर निकालना। तो 2 की मैक्सिमम पावर निकालोगे बेटा देखो 30 बार जाएगा। 2 की बेटा करोगे 15 बार जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करवाओगे बेटा 7 बार जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करवाओगे 3 बार जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करवाओ सॉरी 2 से डिवाइड करवाओगे, फिर बेटा 2 से डिवाइड करवाओगे 1 बार जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब हमको क्या करना है 2 की अगर मैक्सिमम पावर अगर कोई बात करेगा तो मतलब 30 से यहां तक ऐड कर दो। तो 30 10 40 45, 45 7 52 और 52 3 55 और 1 56। तो मतलब अगर इसमें कोई बेटा पूछ लेगा नंबर ऑफ जीरो, तो बेटा इसमें नंबर ऑफ जीरो हमको 2 की मैक्सिमम पावर निकालनी है। ठीक है, किसकी मैक्सिमम पावर निकालोगे? 2 की मैक्सिमम पावर। तो 2 की मैक्सिमम पावर निकाली 30 10 40 45 7 52 3 55 और 1 56। तो बेटा इसमें सीधा नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएंगे हमारे 56 हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब हमने क्या बताया कि जब 2 का गुना जो, 3 का गुना जो, 4 का गुना जो, 6 का गुना जो, 8 का गुना जो, तो लास्ट वाले नंबर में उसी से डिवाइड करवा दो। बट अब डिवाइड करवाने के बाद आपने क्या किया 60 जैसे लास्ट में जो भी नंबर आए उसके 5 की मैक्सिमम पावर निकाल लो। तो 5 से फैक्टर कर देते हैं या फिर 5 से डिवाइड करवाते रहे। बट अगर वही चीज 5 में आ जाए तो 5 में बेटा क्या करते हैं, उसमें सब कुछ प्रोसेस वही है, 5 को लास्ट वाले नंबर को 5 से डिवाइड करवाओ। बट जो नंबर आएगा आप उसको क्या करेंगे 5 से डिवाइड करवा के जो नंबर आए उसमें 2 की मैक्सिमम पावर निकाल लेना। और 2 की मैक्सिमम पावर जब निकालोगे तो वही जो पावर आएंगी वही क्या होंगी, नंबर ऑफ जीरो होंगी अंत से। तो भैया इतना कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया हो तो बताओ आज आपको हमने क्या पढ़ा कि गुणन वाले हो, नेचुरल नंबर हो। ठीक है, अब आज संख्याएं वगैरह का गुणन आ जाए तो नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं। ठीक, तो आप अब आज के लिए इतने रहने देते हैं। ठीक है, बाद बाकी कल एक नया चैप्टर फिर स्टार्ट करेंगे बेटा, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक, और डिविजिबिलिटी रूल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप लोग ये देख लेना। बाद बाकी इसके क्वेश्चन आपको टेलीग्राम में दे दिए जाएंगे। टेलीग्राम बेटा वही है आपका मैथ्स बाई ऋषि सिंह करके डाल देना टेलीग्राम चैनल में, आपको वहीं पे ज्वाइन हो जाओ और वहीं पे आपको इसकी पीडीएफ और पीपीटी दोनों प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है बेटा, जय हिंद।